Dear students, Assalamu alaikum. In today's lesson, I am going to discuss about past perfect tense. Past perfect tense में students जो helping verb हम यूज़ करते हैं वो फर्स्ट पर्सन सिंगुलर, फर्स्ट पर्सन प्लूरल, सेकंड पर्सन सिंगुलर प्लूरल जो कि यू है और थर्ड पर्सन सिंगुलर प्लूरल के लिए हम हैड का यूज़ करते हैं। हैड के बाद हम हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ करते हैं जिसको आप पास्ट पार्टिसिपल भी बोलते हो। लेट्स बिगिन। स्टूडेंट्स, पास्ट परफेक्ट टेंस में पहले हम डबल क्लॉजेस वाले सेंटेंसेस को ज़रा स्टडी करते हैं, क्योंकि अगर आप डबल क्लॉज वाले सेंटेंस को इजीली ट्रांसफॉर्म कर लोगे तो इट मीन्स कि आप सिंगल क्लॉज वाला सेंटेंस आपके लिए नहायत ही ईजी होगा उसको ट्रांसलेट करने के लिए। स्टूडेंट्स, डबल क्लॉज सेंटेंस के अंदर आपने सिर्फ जो चीज़ अपने जहन में रखनी है वो ये है कि जो एक्शन प्रीवियस यानी कि जो एक्शन पहले हो चुका है उसके साथ हमेशा आप हेल्पिंग वर्ब हैड विद थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ करोगे, और जो एक्शन बाद में हुआ है वहाँ पर आप सिंपल पास्ट इंडेफिनिट टेंस यानी कि जस्ट सेकंड फॉर्म वर्ब की यूज़ करोगे। इसमें कुछ एग्जाम्पल्स के साथ इसको मज़ीद क्लैरिफाई करते हैं। बच्चा माली के पहुंचने से पहले फूल तोड़ चुका था। इट मीन्स कि फूल तोड़ने वाला एक्शन माली के पहुंचने से पहले हो चुका था, तो आप फूल तोड़ने के साथ हैड और थर्ड फॉर्म यूज़ करोगे। इसको अगर आप ट्रांसलेट करते हो तो आप इसको ऐसे ट्रांसलेट करोगे, द किड हैड प्लग्ड द फ्लावर। प्लक्ड आप थर्ड फॉर्म यूज़ करोगे, बिफोर द गार्डनर रीच्ड और अराइव्ड। इसके इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस को बनाने के लिए आप जस्ट हैड को सेंटेंस के शुरू में ले आओगे। हैड द किड प्लग्ड द फ्लावर बिफोर द गार्डनर रीच्ड। सिंपली आप हैड सेंटेंस से शुरू में ले आओगे और आखिर में आप पंक्चुएशन मार्क में क्वेश्चन मार्क का निशान लगाओगे। और इसी में अगर आप इसका नेगेटिव बनाना चाहते हो तो जस्ट आपने हैड के बाद नॉट का इजाफा करना होगा। द किड और द चाइल्ड हैडेंट, आप इसको लिखने के लिए हैड नॉट ज़्यादा एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू के लिए यूज़ करो, और अगर आप स्पोकन इंग्लिश लैंग्वेज में इसको यूज़ कर रहे हो तो यू कैन से इट हैडेंट। द किड or the child hadn't plucked the flower before the gardener reached। एक और एग्जाम्पल इसमें देखते हैं। डॉक्टर के पहुंचने से पहले मरीज मर चुका था। इस सेंटेंस में जैसा कि आप देख रहे हो कि जो एक्शन मरीज़ के मरने का है पेशेंट के, वो पहले हुआ है, तो उसके साथ हम हैड का यूज़ करेंगे विद द थर्ड फॉर्म। द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर रीच्ड और अराइव्ड। सेम इसी में अगर आप इसका इंट्रोगेटिव बनाना चाहते हो तो आप जस्ट हैड को सेंटेंस से पहले ले आओगे। हैड द पेशेंट डाइड
डाइड, आप डाइड यूज़ करोगे. हैड द पेशेंट डाइड बिफोर द डॉक्टर केम और अराइव्ड और रीच्ड. और इसी तरह अगर आप इसका नेगेटिव सेंटेंस बनाओगे तो जस्ट हैड के बाद आप नॉट का यूज़ करोगे. द पेशेंट हैड नॉट डाइड बिफोर द डॉक्टर केम. इसमें एक और हम एग्जाम्पल देखते हैं. और अगर आप इसका इंट्रोगेटिव और नेगेटिव इकट्ठे बना रहे हो तो अगर आप पहले वाली मिसाल लो, हैड द किड नॉट प्लक्ड द फ्लावर बिफोर द गार्डनर केम. सेम उसमें आप हैड सेंटेंस से शुरू में ले जाओगे और नॉट का आप इजाफा करोगे इंट्रोगेटिव और नेगेटिव दोनों सेंटेंस इकट्ठे बनाने के लिए. एक और एग्जांपल देखते हैं. मुसाफिर के स्टेशन पहुंचने से पहले रेलगाड़ी जा चुकी थी. तो इसमें रेलगाड़ी जाने का एक्शन पहले हुआ, सो आप इसको ऐसे ट्रांसलेट करोगे. द ट्रेन हैड लेफ्ट द स्टेशन. लीव, लेफ्ट आप थर्ड फॉर्म यूज करोगे. द ट्रेन हैड लेफ्ट द स्टेशन बिफोर द पैसेंजर केम, अराइव्ड और रीच्ड. और सेम इसमें आप हैड सेंटेंस से शुरू में ले आओगे. और अगर आप इसका इंट्रोगेटिव बना रहे हो तो हैड द ट्रेन लेफ्ट बिफोर द पैसेंजर अराइव्ड. सो और इसी तरह नेगेटिव में आप नॉट का यूज़ करोगे. अब इसमें कुछ हम सिंगल क्लॉज वाले सेंटेंस देखते हैं. इसकी आइडेंटिटी अगर उर्दू लैंग्वेज में आप देखो तो ये इस तरह के सेंटेंसेस होंगे. वो पानी पी चुका था. ही हैड ड्रंक होता है तो लिहाजा आप ड्रंक यूज़ करोगे. ही हैड ड्रंक वाटर. वो खाना खा चुका था. ही हैड टेकन. ही हैड टेकन द मील. ही हैड ईटन द मील और ही हैड द मील. आप इस तरह भी यूज़ कर सकते हो क्योंकि हैव की सेकंड और थर्ड फॉर्म हैड होती है. और इसी तरह इसमें इंट्रोगेटिव बनाने के लिए जस्ट हैड आप सेंटेंस से पहले ले आओगे. हैड ही ड्रंक वाटर. मैं स्विमिंग कर चुका था. मैं तैराकी कर चुका था. आई हैड स्वम थर्ड फॉर्म यूज़ करोगे. आई हैड स्वम सिंपल. और मैं घुड़सवारी कर चुका था. राइट, रोड रिडन आप थर्ड फॉर्म यूज़ करोगे. आई हैड रिडन द हॉर्स. सेम इसमें अगर आप इंट्रोगेटिव बनाओगे तो हैड जस्ट आप सेंटेंस से पहले ले आओगे. हैड आई स्वम, सेम वही थर्ड फॉर्म आप यूज़ करोगे. और इसकी आइडेंटिटी आपने अगर सेंटेंस में देखनी हो कि आपको कैसे पता लगेगा कि यहाँ पर आपने हैड यूज़ करना है या कि आपने पास्ट इनडेफिनिट टेंस का इस्तेमाल करना है, तो ये नहायत ही सिंपल है कि अगर तो उर्दू में सेंटेंस हो मैं खाना खा चुका था या मैंने खाना खा लिया हुआ था, इट मीन्स कि आपको ये सेंस आ रहा है कि आप कोई एक एक्शन दूसरे एक्शन से पहले कर चुके थे. खा वो सिंगल क्लॉज हो या सेकंड क्लॉज, तो आप हैड के बाद हमेशा थर्ड फॉर्म आती है. और हर इसमें सिंगुलर प्लूरल हर उसके लिए आप हैड ही का यूज़ करोगे. तो ये इसमें आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए. आप जस्ट हैड के बाद पास्ट पार्टिसिपल या थर्ड फॉर्म यूज़ करते हो. और अगर इसकी आप डिफ्रेंशिएट करोगे इसको पास्ट इंडेफिनिट टेंस से, तो वहाँ पर आप कहते हो कि मैंने खाना खा लिया. आई एट आप सेकंड फॉर्म यूज़ करोगे. ईट, एट, ईटन. आई एट मील.
लेकिन जब आप ये कहोगे कि मैं खाना खा चुका था, इट मीन्स कि किसी के पहुंचने से पहले या कोई एक्शन होने से पहले या किसी के कुछ सवाल पूछने से पहले जब आप कहते हो कि मैं खा चुका था, तो फिर वहाँ पर आप हैड का यूज़ करोगे और इसको आप इस कैटेगरी में सेंटेंस को ट्रांसलेट करोगे। थैंक यू सो मच।